गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रतन कुमार चौधरी और मैं आपको मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक लंबा सफ़र रहा है मुझे टीचिंग लाइन का। 1994 से मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था और ये 2003 तक चला। काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे वहाँ भी। और उसके बाद 2004 से मैं कंटिन्यूसली दिल्ली में एक रेप्यूटेड स्कूल में टीजीटी मैथ्स की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट रह रहे हैं हमारे। बाकी जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे मैथ्स की डर को ख़त्म करना है। मैथ्स देखिए, मैथ्स अगर अच्छे से समझा जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों के दिमाग में बचपन से ये डर बैठ जाती है कि मैथ्स बहुत टफ है। तो इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि आपके अंदर से जो भी मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेरीज़ हो, मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हो, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा मैं लेट नहीं करते हैं अभी और आपको काम शुरू कराते हैं यहाँ पे। और कोशिश ये करना है आपको कि जहाँ भी मेरे जो भी वीडियोस आपके पास जाएं उनमें जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या समझना है। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के तक इसको शेयर भी करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी गई है स्टूडेंट्स के अंदर वो होती है ज्योमेट्री की लाइन में। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही बच्चों के हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बट ज्योमेट्री बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपके पास जो चैनल से मैं वीडियो भेजा करूँगा उसमें पहला चैप्टर हमने लिया है 10th क्लास की ज्योमेट्री, और ये सीबीएसई बोर्ड की जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काम कराऊँगा। बाकी एनसीईआरटी की बुक में 10th क्लास में ज्योमेट्री चैप्टर 6 से स्टार्ट होती है और ज्योमेट्री में जो मेन चीज़ें हैं वो है पहले आपको थ्योरम, क्योंकि ज्योमेट्री जितने भी होते हैं वो जो भी सम्स हैं वो सारे थ्योरम बेस्ड होते हैं। अगर आपने थ्योरम को ठीक से समझ लिया तो कोई भी सम्स को करने में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले कोशिश क्या करना है हमें कि जितने भी हमारे पास थ्योरम्स हैं उस थ्योरम को क्लियर करें, उस पर बेस्ड सम्स करें। उसके बाद बाकी और भी जो टाइप्स के सम्स होते हैं वो मैं आपको वीडियो में सेंड करता रहूँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम। और फर्स्ट थ्योरम है आपका बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चैप्टर है आपका ज्योमेट्री चैप्टर 6, थ्योरम फर्स्ट। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स ने इस थ्योरम को वेरीफाई किया है तो इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखिए इसमें कई बार क्वेश्चंस में ये आता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मीन्स स्टेटमेंट भी आपको खुद लिखना है और प्रूव भी आपको खुद करना है। और कई बार होता है स्टेटमेंट आपके पास लिखा होगा उसके बाद लिखेगा प्रूव दिस, इसे प्रूव करो। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रूव कराऊंगा। तो स्टेटमेंट है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, in distinct points,
points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया गया है. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले पहले. ये ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया है डी ई. ये डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है. ठीक है. बी सी के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया. अब ये ए बी लाइन को डी पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी लाइन को ई पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है. तो अब हमें यह प्रूव करना है कि जो ए डी और डी बी पार्ट है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. लिखा हुआ है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, तो ये दोनों साइड्स जो है वो डिवाइड हो रही है इन द सेम रेशियो में, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका फिगर ड्रॉ हो गया. फिगर आपका पेपर में गिवन नहीं होगा, स्टेटमेंट गिवन होगा, तो आपको फिगर उस स्टेटमेंट को पढ़ के खुद ही ड्रॉ करना है. ठीक है. अब देखिए, अब जब फिगर ड्रॉ हो गया तो पहला काम आता है हमारा गिवन. गिवन मीन्स क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखना है. क्या दिया है आपका, ए बी सी इज अ triangle in which D is a point on AB and E is a point on AC. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D एक पॉइंट है AB पे और E एक पॉइंट है AC पे. ठीक है. सच दैट, इस तरह से है कि डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ये डी ई और बी सी आपका पैरेलल गिवन है. ठीक है. अब हमें लिखना है टू प्रूव. गिवन के बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है. प्रूव इसमें हमें करना है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है. अब ज्योमेट्री में कोई चीज प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत होती है, जिसकी हेल्प से आप उसको प्रूव करते हैं. तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन का भी यूज करेंगे, कंस्ट्रक्ट भी करेंगे कुछ, और जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम डॉटेड लाइन से लेंगे. ठीक है. तो वो आपको ध्यान रहेगा कि जो डॉटेड लाइन से हमने लिया है वो कंस्ट्रक्शन है, वो हमने खुद लिया है. तो चलिए कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी. अब डी से हमने एक लाइन लिया परपेंडिकुलर डी एम ले लिया परपेंडिकुलर ए सी पे, एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी. अब देखिए ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ज्वाइंट बी टू ई, बी से हमने ई को ज्वाइन किया, एंड सी टू डी, और सी से डी को ज्वाइन किया. ठीक है. अब इस कंस्ट्रक्शन के हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे. अब देखिए प्रूफ मीन्स हमने कैसे प्रूव किया है उसका प्रूफ देखिए. प्रूफ होगा, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पता है सभी को. अब इसके बाद अब
लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ADE ये ऊपर की ट्रायंगल हो गई और DBE ये ट्रायंगल होगी DBE। ये जो हमने सेट किया है ये ट्रायंगल है DBE। ठीक है, अब इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ADE में हम बेस ले लेंगे AD को इंटू हाइट हो जाएगी EN अपॉन DBE में बेस हो जाएगा हमारा DB, ये DB बेस है और परपेंडिकुलर EN ही रहेगा। हाफ इंटू DB इंटू EN, अब EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, रिजल्ट आ गया आपका AD अपॉन DB। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट हमने इस बेस से किया है वैसे इक्वेशन सेकेंड हम उस बेस से करेंगे AC बेस से। चलिए फिर आगे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। पहले हमने DBE लिया था, अब हमने DCE लेना है, ये पूरा लेना है। अभी हो जाएगी हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AE इंटू हाइट, हाइट इसमें क्या हो गया DM, ये DM हो गया इसकी हाइट अपॉन, अब DCE में लेंगे तो यहां भी जाएगी हाफ इंटू बेस, अब इसके बेस हो जाएगा ये वाला EC और हाइट हो जाएगी इसके लिए भी DM। अब DM DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या आ गया रिजल्ट इसका AE अपॉन EC, इक्वेशन 2। अब यहां पे थोड़ा सा देखना है कि वैसे स्टूडेंट्स कहते हैं सर AD अपॉन DB और AE अपॉन EC तो प्रूव हो गया, आगे हमें क्या करना, लेकिन नहीं, ये अभी हमारा जो हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE है। यहाँ पे ADE और ADE तो सेम है, बट यहाँ पे ट्रायंगल DBE है और यहाँ पे ट्रायंगल DCE है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस दोनों को हमें सेम करना है। अब इसके लिए हम फिगर को देखेंगे। पहले फिगर में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कौन सा है, ये ट्रायंगल DBE है पूरा आपका, और DCE है वाला ट्रायंगल है पूरा। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों सेम बेस पर है DE पे, DE बेस से DBE भी बना है और DCE भी बना है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम था कि ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है DE पैरेलल BC, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब यहां लिखना है हमें ट्रायंगल DBE and triangle DCE are on same base DE and between same parallel lines BE parallel BC. So area of triangle DBE equal to area of triangle DCE, दोनों की एरिया इक्वल है। ये क्वेश्चन हो गया आपका थर्ड। अब लिखिए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगी, अब ये पूरा ही LHS ये पूरा और LHS ये पूरा इक्वल हो गया, तो इसका जो RHS की रेट वैल्यू आई है और ये जो RHS की वैल्यू है ये भी इक्वल हो जाएगी। अब हो जाएगा AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया कि कैसे ये पैरेलल लाइंस अगर डिवाइड करती है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कैसे सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ सम्स आएंगे। अभी पहले मैं आपको सिंपल सम्स करा रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आपको टफ सम्स भी कराऊंगा। जैसे भी पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड देती है वैसे सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा के सेंड करता रहूंगा। तो देखिए पहले अब इसको इस पे बेस्ड जो सम्स है वो करना है।
10th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है आपका ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 6.2 6.1 में कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, वो सब आप कर लेना, या जो भी बेसिक में समझा हूँ उनमें सारा चीज वो आ जाएगा। अब 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो इस थ्योरम पर बेस्ड है, पहले मैं इस थ्योरम के ऊपर जो बेस्ड सम्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, फिगर गिवन है ए बी सी रेक्टेंगल है और डी ई एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी के। एडी गिवन है 1.5 cm, एई गिवन है 1 cm और डीबी गिवन है 3 cm। फाइंड करना है आपको ईसी। देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन है थ्योरम वाला, ट्रायंगल है, डी और बीसी पैरेलल भी है और ये 2 पार्ट दिए, 3 पार्ट दिए हैं, 4th पार्ट आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सेम बेस्ड है। अब चलिए एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में डीई पैरेलल बीसी, डीई और बीसी आपका पैरेलल गिवन है। अब जब ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, सो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी जो भी हमने रिजल्ट में प्रूव किया है वो लिखना है। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ एडी 1.5, डीबी 3, एई 1 एंड ईसी। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप हटा के नीचे जीरो लगाना है। 15 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। सॉल्व करिए इसको, 15 टू 13, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या हो जाएगी, ईसी इक्वल टू 2 cm। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी थ्योरम बेस्ड सम्स होते हैं वो ऐसे ही होंगे, सिंपल सम्स। इनमें से कोई एक साइड दे दिया, दूसरा साइड निकालना है, ये 4 पार्ट में से कोई 3 पार्ट दे दिया, चौथा पार्ट निकालना है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि ये एडी गिवन होगा और पूरा एबी गिवन होगा, उसके बाद एई गिवन होगा और एसी पूरा निकालना है। तो इस तरह से कई तरह के सम्स इसमें आएंगे जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजता रहूंगा। और उम्मीद करते हैं कि जो आपको मैंने बीपीटी थ्योरम कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करना। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जो भी चीज़ें आपको YouTube के माध्यम से भेजें वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सको। ठीक है, इसको लाइक भी करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना है। थैंक यू।